हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये आप लोगों को आज परफेक्शन का जो न्यू बुक आया है करंट अफेयर का, जिसमें 1500 एमसीक्यू है, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन आज करने का ट्राई करेंगे। और ये मैं कुछ सेट में उतारूंगा, यानी 25-25 क्वेश्चन का सेट में उतारूंगा और आप लोग इसको देखेंगे तो आई होप आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा 71वीं बीपीएससी के लिए। तो आज पहला सेट करेंगे, 25-25 क्वेश्चन का सेट करेंगे, याद रखिएगा। और डेली आपको करीब 3-4 सेट का मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो आज का पहला सेट चलते हैं, करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मखाना एवं अन्य खाद्य उत्पाद, यानी आप लोगों को पता है कि बिहार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काफ़ी उच्च स्थान रखता है। तो मखाना तो भारत का करीब 90% मखाना बिहार में ही होता है। बिहार में भी मैक्सिमम मिथिलांचल एरिया में भी आपको दरभंगा और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। दरभंगा और मधुबनी मखाना से रिलेटेड ये हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि मखाना का 2 दिवसीय मखाना महोत्सव मनाया गया। तो 2 दिवसीय मखाना महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो याद रखिएगा बेंगलोर में। ये क्या क्या जो ये उत्तर भारत का ये मखाना है, तो इसको दक्षिण भारत में ये इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, यानी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, निम्नलिखित में से किस मौर्य स्थल, याद रखिएगा मौर्य स्थल पर खुदाई शुरू किया है? तो ये आप लोग भी इतिहास में पढ़े होंगे। मौर्य स्थल पटना के कुम्हरार से रिलेटेड है। तो पटना के कुम्हरार में ये खुदाई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, बिहार बिजनेस कनेक्ट, यह देखिए बिहार सरकार ने करीब 2018-19 से बिहार बिजनेस कनेक्ट प्रत्येक ईयर मनाया जा रहा है। तो 2024 में भी मनाया। तो उसमें बहुत सारे उद्योगपति को आकर्षित करता है निवेश करने के लिए। तो वही क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या बोलेगा? पटना के ज्ञान भवन में आयोजित है। कहाँ हुआ था? तो ज्ञान भवन में, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश आकर्षित किया है? तो याद रखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए टोटल इन्वेस्ट 1.8 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्ट पाया बिहार सरकार ने। बिहार में 1.8 लाख का इन्वेस्ट होगा, जिसमें से 50% के आसपास नवीकरणीय ऊर्जा में हुआ, यानी 90,000 करोड़ के आसपास। टोटल 90,734 करोड़ रुपया जो है आपको नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। इस संदर्भ में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन गलत बोल रहा है। तो गलत पे जब भी हो, ऐसा गलत हो, नहीं हो, सत्य नहीं हो, तो इस सब पे आप क्या करिएगा, गोला बना दीजिएगा। उससे जस्टिफाई करने में आसानी होता है। तो ये पहला ऑप्शन है, इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ। ये बिल्कुल सही है। और ये जीरादेई नाम का जगह है, सिवान जिला बिहार में। ठीक है, वहाँ जन्म हुआ था। 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये भी सही है, 1962 में भारत रत्न मिला था। इन्होंने इंडिया डिवाइडेड बुक लिखा है। ये भी सही है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? 11 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे। नहीं, 11 नहीं, ये 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। इसी बीच में क्या किया गया? याद रखिएगा 3 दिसंबर को बिहार सरकार ने इसके जन्मदिन के अवसर पर मेगा दिवस घोषित किया, यानी मेगा दिवस मनाने का घोषणा किया। तो मेगा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पे। आप ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वरोतर झील एक है जो प्रवासी पक्षी वहाँ आते हैं बिहार के। तो बिहार के निम्न से किस जिले में? तो स्वरोतर याद रखिएगा पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण के आपको केसरिया स्थान है, केसरिया स्थान पे ये स्वरोतर जिला है। तो जिला याद रखिएगा पूर्वी चंपारण। और यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत आते रहते हैं। यहाँ से रूस का भी आता है, साइबेरियन पक्षी भी यहाँ आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में समाचार दिखाया गया कुफरी चिप्सोना वन। क्वेश्चन क्या है? देखिएगा कुफरी चिप्सोना वन किसकी एक किस्म है? तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए चिप्सोना से आप क्या करिएगा, चिप्स निकाल लीजिएगा। तो चिप्स किसका बनता है? आलू का। तो ये आलू का है, आलू का किस्म है ये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में स्पीकर ओम बिरला, आप लोगों को पता होना चाहिए, लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, द्वारा उद्घाटित 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपको पटना में किया गया। याद रखिएगा 50 में 85 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी कहाँ सम्मेलन किया गया? तो पटना में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2025, आप लोग पता होना चाहिए आईपीएल 2025 अभी हुआ। ठीक है,
लिए खिलाड़ी की नीलामी जो बेंगलोर जीता है, आरसीबी जीता है 2025 का 18वां सेशन था, 18वां सेशन था, ये सब याद रखिएगा। 2025 में खिलाड़ियों की नीलामी में समस्तीपुर बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी को किसने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। तो कितने में खरीदा है? तो 1,10,00,000 में खरीदा है, ठीक है। और इसने देखिए इसने क्या क्या कारनामा किया, आप लोगों को पता होना चाहिए। 35 बॉल पे क्या किया, ये शतक मार दिया। 35 बॉल पे शतक मारा, किसके खिलाफ मारा था? तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ मारा था, गुजरात टाइटंस के खिलाफ मारा था। और क्या बोलते हैं, ये किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा सबसे तीव्र शतक है, सबसे तीव्र शतक है। और इसे ओवरऑल बताइए आईपीएल में तो सेकंड पे है, पहला नंबर पे है क्रिस गेल है, पहला नंबर पे क्रिस गेल है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम रैंकिंग में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला देश का प्रथम स्थान पर रहा? देश का याद रखिएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो है नीति आयोग द्वारा किया गया, इसके तहत टोटल 112 जिला को शामिल किया गया, जिसमें देश में प्रथम स्थान पर बिहार के बेगूसराय जिला रहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य का पहला डायनासोर पार्क, देखिए डायनासोर पार्क और राज्य का पहला है, बिहार राज्य का पहला डायनासोर पार्क कहाँ है? तो राजगीर में खोला गया है, याद रखिएगा, राजगीर नालंदा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया? तो बिहार ने। सौभाग्य योजना से क्या होता है? ये बिजली को क्या करता है, एक ऐप है सौभाग्य, उससे क्या होता है, बिजली से कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। बिहार का पहला ड्रोन विनिर्माण, याद रखिएगा, बिहार में पहला है ड्रोन विनिर्माण यूनिट स्थापना किया जा रहा है। कौन सी कंपनी के द्वारा? तो AVPL इंटरनेशनल द्वारा, याद रखिएगा। तो किस स्थान पे? तो ये बीटा पटना में। देखिए बिहार में पहला ड्रोन विनिर्माण यूनिट स्थापित किया जा रहा है, और कौन से कंपनी द्वारा? याद रखिएगा, तो AVPL। और कहाँ पे? तो बिहार पटना के बीटा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2024 दिया गया? तो ये बिहार है। किस लिए दिया गया? कि बिहार खेल के प्रति भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बिहार में खेल में मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसे मशाल जैसे योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिससे बिहार में खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिल रहा है। इसी के देखते हुए मद्देनजर इंडिया स्पोर्ट अवार्ड बिहार सरकार को दिया गया, यानी बिहार को दिया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। उसका जन्म आपको लोग पता है 3 दिसंबर को हुआ है, 3 दिसंबर को। तो 140वीं ये जयंती थे, 140वीं जयंती थे, ठीक है। हाल ही में नियुक्त बिहार के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? आरिफ मोहम्मद खान अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है, ये बिल्कुल सही है, को बिहार का 41वां राज्यपाल घोषित किया गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पहले देखते हैं। जस्टिस आशुतोष कुमार ने राजभवन में शपथ समारोह को संचालन किया। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है? मोहम्मद आरिफ खान 41 में नहीं बल्कि 42 में है, और जस्टिस आशुतोष कुमार ने इसका कृष्ण विनोद CGI थे उस टाइम पे, पटना हाई कोर्ट के थे, तो उसी ने इसको समारोह में दिलाया गया, शपथ दिलाया। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़िए। आरिफ मोहम्मद खान 42 में राज्यपाल बने। इनका शपथ पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन द्वारा दिया गया राजभवन के पटना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये थे 41 में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए गए थे? ये केरल के चले गए। अब यानी आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल थे तो बिहार के राज्यपाल बने, और जो बिहार के राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उसको केरल के राज्यपाल बना दिया गया। दोनों को एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन, जो भी आप लोगों को बताए थे कि जिसको मोहम्मद आरिफ खान को जिसने शपथ दिलाया मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, उसको क्या किया गया? हाई कोर्ट से निकाल के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो उसको किसने शपथ दिलाया? तो याद रखिएगा जस्टिस संजीव खन्ना ने। उस टाइम पे CGI जस्टिस संजीव खन्ना ही थे। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के CGI जस्टिस BR गवई है वर्तमान में, याद रखिएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कार 2025। देखिए पद्म पुरस्कार 2025 में कौन सा गलत कथन है, इसका बारे में जानते हैं। देखिए बिहार में 7 लोगों को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। और साथ में भी आप याद रखिएगा, एक पद्म विभूषण और एक पद्म विभूषण, एक भूषण और 5 पद्म श्री, याद रखिएगा 5 1 1, ठीक है। दूसरा सेकंड है किशोर कुणाल को पद्म भूषण प्राप्त हुआ, इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगेगी। हेमंत कुमार को चिकित्सा के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ, ये बिल्कुल सही है। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये सामाजिक क्षेत्र के लिए मिला गया इसको, और ये पद्मश्री मिला इसको। किशोर कुणाल को पद्मश्री मिला, याद रखिएगा पद्मश्री। देखिए पद्म विभूषण जो मिला शारदा सिन्हा को, पद्म भूषण जो मिला वो सुशील मोदी जी को मिला, सुशील मोदी जी को मिला, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी जी को मिला, ठीक है। और 5 पद्मश्री मिला। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गंडक नदी पर बनाया गया, यानी गंडक नदी पर है, निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जाएगा, ठीक है। तो कौन सा अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य, याद रखिएगा। और बिहार का पहला है, बिहार का पहला है घड़ियाल अभ्यारण्य। और किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो याद रखिएगा गंडक नदी पे बनाया जा रहा है, गंडक नदी में। और तो गंडक नदी कौन से जिले में बनाया जा रहा है, तो इसका याद रखिएगा गोपालगंज, इसके जिला का नाम रखिएगा गोपालगंज, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा साहा प्रसाद बिहार की पहली व्यक्ति बनी जिन्हें नागरिकता CA 2019 के तहत नागरिकता दिया गया, सुमित्रा साहा प्रसाद, ठीक है। सुमित्रा साहा प्रसाद को CA 2019 के तहत बिहार की पहली महिला थी जिसको नागरिकता मिला। ये आरा जिला के प्रति है, यानी भोजपुर जिला है, आरा मुख्यालय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 क्या कर रहा है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2023 के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल में आग की घटनाओं को किस यानी देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो इसका याद रखिएगा तीसरा पड़ा। पहला स्थान पे नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में, दूसरा इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो छत्तीसगढ़ में है, और तीसरा हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया जा रहा है, तो ये आपको वैशाली में बनाया जा रहा है, याद रखिएगा। सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति जो है ये वैशाली में बनाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन यानी निरीक्षण अभी वर्तमान में किया, उद्घाटन भी इसी ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक विकसित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारण किया, तो जब भारत में विकसित हो जाएगा उस टाइम पे बिहार भी विकसित हो जाएगा, तो 2047। हाल ही में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM उषा लॉन्च किया, एक स्कीम है PM उषा लॉन्च किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने क्या किया है, विश्वविद्यालय के कुछ 100 करोड़ रुपया राशि प्रदान किया है। तो बिहार के 2 यूनिवर्सिटी को मिला है, पहला यूनिवर्सिटी है पटना विश्वविद्यालय और दूसरा यूनिवर्सिटी है LNMU दरभंगा, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये दरभंगा में है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पे आप समाप्त हो रहा है। फिर अगला 25 क्वेश्चन का सेट धीरे धीरे करके मैं अपलोड करूँगा, और परफेक्शन का जितना 1500 MCQ है मैं टोटल आपको लगातार करवा दूँगा, और ये 10 से 15 दिन के अंदर मैं सारा का सारा वीडियो अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।